हेलो दोस्तों, वायर ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 18 फरवरी 2026 एक बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक तिथि, बैंक पेंशनर के भाग्य का निर्धारण करने वाली तिथि। उस दिन जब ये केस सुनाई जाएगा, ये तारीख आएगी, हर बैंक पेंशनर क्रॉस लेग्ड बैठा होगा, सोच रहा होगा क्या होगा। क्योंकि इस समय जितने भी वीडियो आ रहे हैं, कोई कहता है कि 1993 में समझौता हुआ, कोई कहता है 1994 स्मॉल कमेटी बनी, कोई कहता है आईबीए ने ये किया, कोई महत्व नहीं रखता है। ये सब कुछ खत्म हो चुका है। जो टारगेट है वो फिक्स हो चुका है और वो टारगेट इन सब चीजों से निकल करके आया। इस समय हमें केवल और केवल 5/2/2026 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 प्रकार के कैलकुलेशंस मांगे, 3 पीरियड के, बेहद निर्णायक हैं। और ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ जी ने यह कहा अपने प्रोनाउंसमेंट्स में कि योर आर्गुमेंट्स आर इररेलेवेंट। इफ यू हैव नॉट पेड यू हैव टू पे एज पर रेगुलेशंस। बस सारा का सारा निचोड़ इसी में रखा हुआ है। जो भी सेंसिबल व्यक्ति होगा, रीजनेबल होगा, छोटा चतुर होगा, इंटेलिजेंट होगा, बार बार इन्हीं शब्दों को सोचता होगा और इन्हीं चीज को रिपीट करता होगा दिमाग में, सोते वक्त और यहां करते वक्त। अब उसके दिमाग में ना तो 1993 है, ना 1994 है, न ये है कौन आईबी है, कौन यूएफयू है, वो बाद की बातें हैं। बस मेन टारगेट वही है कि उस दिन क्या होगा। और काफी चीजें हैं। अब जिस दिन 18/2026 को जिस समय ये बहस हो रही होगी, तो ये तो निश्चित हो गया कि अपडेशन है। अपडेशन लागू कैसे होगा, बेहद सोचने वाली बात है। क्योंकि ये इस प्रकार उलझा हुआ मैटर है। अपडेशन तो होगा, लेकिन समस्या को सुलझाया कैसे जाए। अब कई प्रकार के कैलकुलेशंस हमारे यूट्यूब पर आ रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी सही होगा। अनेक्सर में जो फॉर्मूला दे रखा है, मुझे नहीं लगता वो फॉर्मूला यहां लगेगा, क्योंकि वो 40 साल पहले का बना हुआ फॉर्मूला है, वो वर्तमान समय में नहीं लग सकता। और उसमें भी केवल उन्होंने डीआर को जोड़ रखा है अपडेशन के लिए, यानी बेसिक पे को रिवाइज कर रखा है। जो इंक्रीज होता है वो वहां भी नहीं जोड़ रखा है। तो क्या फिर अपनी जो पेंशन अपडेट होगी, डीआर जोड़ने से तो होगी नहीं, तो फिर ये कौन सा फॉर्मूला लेकर आएंगे। फॉर्मूला सीधा सीधा है, जो बेज में इंक्रीज होता है लोड के साथ, उससे अपडेशन होना चाहिए। अपडेशन का मतलब तो यही है, और हर बेज रिवीजन में होना चाहिए। अब उसको किस प्रकार ये लाते हैं, किस प्रकार नहीं लाते, वो देखने वाली बात है। और सबसे बड़ा झटका, आघात इसमें यदि पहुंचा है तो वो यूएफयू को पहुंचा है, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, और इसके घटक दल बेहद आहत है, वो बेहद दुखी हैं। और अपनी निष्क्रियता के कारण ये लोग अपनी साख खो चुके हैं, अपनी पहचान खो चुके हैं। कहने को तो ये कुछ भी कहें, इनकी 5 डे बैंकिंग का जो पराक्रम था फ्लॉप हो गया, और इन्होंने जितने भी नाटकबाजी की सारी खत्म हो चुकी हैं, केवल और केवल इसलिए कि इन लोगों ने अपने ही भाइयों को दुखी किया। और 5 डे बैंकिंग में तो जब श्रीमती निर्मला सीतारमण से यह पूछा गया कि आप 5 डे बैंकिंग करने जा रहे हो बजट के टाइम 1 फरवरी को, तो उन्होंने कहा कि मैं जब संडे को काम कर रही हूं, तो 5 डे का क्या मतलब निकलता है। इस प्रकार की कुछ बातें की थी उन्होंने, यानी 5 डे। अब इनके लिए पीएलआई पे चक्कर पड़ गया। भारत सरकार चाहती है डीएफएस पीएलआई केवल और केवल स्केल 4 से ऊपर के लोगों को दिया जाए,
या नीचे वालों को नहीं मिलेगा तो इनका जो महीने के महीने पैसा आता है ना वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट इनको खींचने वाली है। और मैं आपको बताना चाहूँगा भैया, कई प्रकार के कैलकुलेशंस आ रहे हैं, आप भ्रमित ना हो। होता क्या है, आज यानी कल मैं भी इनसे भ्रमित हो गया था। एआई जनरेटेड एक कैलकुलेशन डाला ब्लॉग एरियंस ने, उसमें यह कहा कि उन्होंने 31/10/1987 को अपडेशन हुआ और उसके बाद फिर अपडेशन 2010 में हुआ और उसके कारण जो सीनियर मैनेजर है 31/10/1987 वाला 1,35,000 पेंशन ले रहा है। इस प्रकार की बातें उन्होंने की थी, इस प्रकार की बातें की थी। तो मैं बताना चाहूंगा कि आप इनसे भ्रमित न हो। और उसके बाद ये जो एआई जनरेटेड मटेरियल है ये बेहद कंफ्यूज कर रहे हैं। मुझे अपना वीडियो निकालना पड़ा क्योंकि मैंने देखा कि उस प्रकार का जो मैंने बताया था 2010 में कोई ऑपरेशन हमें तो कहीं मिला नहीं। 9th बाईपार्टिक की बात कर रहे थे, नहीं मिला। किसी ने बताया दीवान सिंह जी ये एआई जनरेटेड परफॉर्मेंस है, इस पर विश्वास नहीं करें। मैंने ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आइंदा नहीं करेंगे। और सबसे बड़ा रोल वकीलों का क्या होगा। पिछली बार 5/2/2026 को पिटीशनर का वकील नहीं आया, उससे पहले अराइज वालों का वकील नहीं आया और उन्होंने सारा का सारा दोषारोपण कर दिया गवर्नमेंट के वकील पर। और ये बार बार जो एडजमेंट लिए जा रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आती क्या हो पिछली बार, अब आगे क्या होगा। पिछली बार पिटीशन का वकील क्यों नहीं आया वो भी समझ में नहीं आती है। और अराइज वाले एक अलग प्रकार का ही खेल खेल रहे हैं। एक बहुत ही वीक सिनॉप्सिस ले जा करके उस पर आर्गुमेंट करा दिया फंड चोरी पे, जब पता था कि सिविल अपील पे इसमें नया किसी प्रकार का एलिमेंट नहीं आ सकता, कोई नया इशू नहीं आ सकता। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने वही गीत गाया जा करके और लास्ट तक उस गीत को गाते रहे और यहाँ तक कह गए कि यदि भाई फंड कम होता है तो हमें पेंशन न दें। वो खैरियत थी क्योंकि आर्गूमेंट केवल और केवल 35.1 पर ही होना था, वो कोर्ट ने पकड़ा दिया। और वहाँ अपना जो वकील थे मनीष सिंघवी जी अच्छी बहस कर गए, पकड़ गए और उसका निष्कर्ष भी निकल गया। और एक बिल्कुल अब एक पर्टिकुलर जगह पे इसको रख दिया गया है कि हाँ पेंशन अपडेशन है। अब कैसे लागू होगा वो अभी पता चलेगा, अभी तो कुछ पता चलेगा नहीं। और ये कोई ईआईबी पार्क का अराइज का कोई व्यक्तिगत मसला नहीं है। यदि कहीं से रीजनेबल बातें मिल रही हैं तो उन पर ध्यान दिया जाए और प्रॉपर तरीका से वकील को ब्रीफ किया जाए। पिछली सुनवाई में हम बता सकते हैं कि वकील को प्रॉपरली ब्रीफ नहीं किया गया। हम लकी थे कि रेगुलेशन ने बचा लिए, नहीं काम तो हो गया था। अभी एआईबी पार्क ने लेटर निकाला है, बार बार अपने गीत गा रहे हैं, हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, हम प्रॉपर ये करते हैं। अरे करो भाई, किसी ने नहीं रोका है। एक काम तो हम निश्चित रूप से कर रहे हो कि आप जाते हो, सुनवाई सुनते हो, आपने अपने को जुड़वा लिया है और फेवर में आता है फैसला तो आप सबसे ज़्यादा गीत आप ही गाओगे, आपने किया है तो ये तो आपके फेवर में है ही। गीत गाओ या मत गाओ, लेकिन लोग नहीं मानते। प्रॉब्लम तो ये हो रही है ना। और जिस प्रकार का लेटर इन्होंने निकाला, ऐसे लेटर संगठन के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी नहीं निकाला करते। हाँ, सबकी सुनो, करो मन की, वकील को बता दो, अपने आप इंटरप्रेट कर लेगा। आप ये ना समझे कि आप ही सब कुछ हो और कोई कुछ जानता नहीं है। इस केस के लिए आपके अलावा कितनी कितनी शक्तियां काम कर रही हैं आपको पता ही नहीं है। हम आपको बता भी नहीं पाएंगे क्योंकि आप घमंडी किस्म के लोग हो, एरोगेंट लोग हो। बहुत कुछ हो रहा है इस केस में। दोस्तों, मैं तो आपसे यही बताना चाहूंगा, आश्वस्त रहें, अस्योर्ड रहें, क्योंकि जो प्रोनाउंसमेंट
ऑनरेबल जस्टिस विक्रमादित्य जी ने किया था वो एक लीगल पॉइंट था, और वो लीगल पॉइंट जो है वही काम करेगा। बस सिर्फ ये है कि ये समस्या जो पड़ी हुई है अपडेशन की किस प्रकार सुलझाई जाए। आशा करते हैं हम कि ज़्यादा कैलकुलेशन करने की उसकी ज़रूरत नहीं है, आने दीजिए ये किस प्रकार सुलझ के आता है। कैलकुलेशन तब होंगे, बहुत कैलकुलेशन आ जाएंगे। अभी तक तो कोई कैलकुलेशन नहीं है और कोई फ़ायदा भी नहीं है कैलकुलेशन करने का। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।